सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और आज परमेश्वर हमारा आराधना को ग्रहण करने के लिए हमारा बीच में है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वायदा है, जहां 2 या 3 प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा है, उनके बीच में प्रभु हाजिर है। फिर ऐसे कई बार हम ये बोलते हैं परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा। कई बार हम ये शब्द बहुत कुछ बार यूज करते हैं, परमेश्वर की इच्छा। क्या हम परमेश्वर की इच्छा का अधीन है? इस सवाल का जवाब आज मैं आपसे बताने के लिए चाहता हूं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हम आराधना कर रहे थे, पवित्र आत्मा के हालेलुया हजूरी को हम महसूस कर रहे थे, हम आनंद के साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर को आराधना कर रहे थे। हालेलुया, सच में परमेश्वर का इच्छा के अधीन है हम या नहीं, हम अपने आप जांचना बहुत जरूरी है। कुछ बातें आप लोगों से मैं बताकर हालेलुया मैं मेरा समय को हालेलुया सही ढंग से यूज करने के लिए मैं चाहता हूं। जो लोग परमेश्वर के इच्छा के अधीन है, उस व्यक्ति के हृदय में क्या होना चाहिए? फर्स्ट पॉइंट ये है, यदि हम परमेश्वर की इच्छा बोलते हैं, परमेश्वर की इच्छा के आधार बोलते हैं, ये सब कुछ प्रभु की इच्छा से ही हो रहा है, ऐसे बोले तो उस व्यक्ति के हृदय में क्या होना चाहिए? जबूती पोथी 40 का 8, जबूती पोथी 40 का 8। भजन संगीता 40 और 8। हे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। तेरी इच्छा नू पूरा करन विच हे परमेश्वर मैं प्रसन्न हां, अते तेरी व्यवस्था मेरे हृदय के अंदर है। हालेलुया। यदि परमेश्वर की इच्छा 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 हम बोलते हैं, परमेश्वर की इच्छा पूर्ति करना है तो परमेश्वर की आज्ञा को, व्यवस्था को, उसके कानून को, उसका वचन हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। रोमियो के पत्र पढ़ने के वक्त में विश्वास के बारे में पिछले हफ्ते हम विश्वास के बारे में बात कर रहे थे। हालेलुया। यदि कोई ना सुने तो कैसे विश्वास करेगा? यदि कोई ना प्रचार करे तो कैसे सुनेगा? यदि कोई ना भेजे तो कौन जाएगा? पर तो पहले हम परमेश्वर के इच्छा के अधीन है तो परमेश्वर के वचन हमारे अंदर होना चाहिए। कानून हम हमको नहीं पता तो हम उसके अनुसार चलेंगे कैसे? व्यवस्था या परमेश्वर का वचन हमारे अंदर नहीं है तो उस वचन को हम कैसे पालन करेंगे? हमको कैसे पता चलेंगे हम जो कुछ करते हैं वो सही है गलत है? हालेलुया। इधर भजन संगीता लिखने वाले ने ये बोल रहे हैं, पढ़ो जी एक बार। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने में प्रसन्न हूँ। मैं तेरी इच्छा पूर्ति करने के लिए मैं प्रसन्न हूँ। उस बात इसलिए है तेरे वचन या व्यवस्था, तेरे नियम मेरे अंदर है, इसलिए मेरे को पता है कौन सी काम करने से तू प्रसन्न होता है। हालेलुया। कई पत्नियां अपना पति को हालेलुया ऐसे बातों में फंसा कर रखते हैं, क्योंकि पत्नियों को ये पता है, पत्नियों को ये पता है पति का कौन सी खाना में इच्छा है, कौन सी कपड़ा पहनने में इच्छा है, क्या क्या में इच्छा है, सब कुछ पत्नियों को पता है। इसलिए पत्नी पति का इच्छा को पूर्ति करने के लिए उसके हिसाब से खाना बनाएगी, जो पति का पसंद खाना, जो पति का पसंद कपड़ा, जो पति कैसे चाहते हैं वैसे। हालेलुया। क्योंकि एक ही मकसद है, मेरा पति मुझ में प्रसन्न हो। हालेलुया। यदि पति का इच्छा को, पति का हित को पत्नी ना जाने तो क्या करेगी, कैसे करेगी? एक परमेश्वर के इच्छा के अनुसार
परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जो कुछ चलने के लिए चाहते हैं, उस व्यक्ति सबसे पहले परमेश्वर का वचन उसके अंदर होना बहुत जरूरी है। जब तक वचन नहीं है, जब तक उसका नियम हमारे अंदर नहीं है, जब तक उसका व्यवस्था हमारे अंदर नहीं है, हम जो कुछ करें व्यर्थ है। कई लोगों ने जो बाइबल में नहीं है उसको भी बोलते हैं हाँ बाइबल में ऐसा लिखा है, क्योंकि उनको खुद पता नहीं है बाइबल में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए परमेश्वर ने कैसे वचन के आधार पर हमसे बताया गया है, ऐसे कर उसका व्यवस्था में हम अधीन रहना। हालेलुया। और जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो उसके जीवन में एक प्रार्थना बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, बोलने से नहीं है, हमारे जीवन में भी उस बातें होना बहुत जरूरी है। 143 जबूर 143 उसका 10 पढ़ने के वक्त में एक प्रार्थना है। जबूर लिखने वाले ने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। 143 उसका 10, 143 का 10, 143 10 जबूर दी पोथी भजन संगीता 7। तू मैनू अपनी मर्जी पूरी करनी सिखला, तू तां मेरा परमेश्वर है, तेरा आत्मा नेक है, वो पदरे देश विच मेरी अगुवाई करे। मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। एक बहुत जैसे हालेलुया हिरनी पानी के लिए तरसते हैं, वैसे बात है मैं कैसे मेरा परमेश्वर का मर्जी को पूर्ति करूं, मैं कैसे परमेश्वर के हित को मैं पूर्ति करूं। हमारे अंदर के अंदर ये बात होना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, हमारे बोलने की वजह से, हमारे करने की वजह से, हमारे चाल चलन की वजह से परमेश्वर का इच्छा से हम दूर हो जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। एक और आए तो देख लीजिए। मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। आगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है, तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। तो फिर ये कहां है? धर्म के स्थान में नहीं है। ये परमेश्वर बोलता है इस व्यक्ति ने, जो इस वचन के आधार पर इस व्यक्ति ने ये बोलता है तू ही मेरे परमेश्वर है। ओके दैट्स राइट, तू ही परमेश्वर है, फिर तुम मुझे कहां लेकर जाना? धर्म की मार्ग पर तू मुझे लेकर जाना, आत्मा के जरिए धर्म की जगह में मुझे लेकर जाना और मुझे सिखाना भी है। मेरा सुन, रोज हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही हम चल रहे हैं या नहीं है, हम अपने आप परखना, जांचना। हालेलुया। अपने आप हम परखे तो, अपने आप हम जांचे तो हमको खुद ये पता चल जाएगा हाँ हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार ही चल रहे हैं या नहीं है। हालेलुया। हम कितना बढ़िया रीति से मेकअप करें तो भी हम जाने के पहले कहां देखते हैं? शीशा की ओर देखते हैं, क्या आपका चेहरा बदल गया या नहीं, वही चेहरा है। फिर आप ये मेक श्योर आप ये सही करने के लिए चाहते हैं हाँ मैं सही हूं, मेरा चेहरा सही है, देखने में कोई बेकार नहीं लग रहा है। परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलने वाला परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना, प्रभु जी तेरे इच्छा के अनुसार मुझे चला दे, मेरे इच्छा के अनुसार नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं करियाना दुकान में हम जैसे लिस्ट देते हैं ऐसे कई लोग लिस्ट देते हैं परमेश्वर को, प्रभु ये करे वो करे, वो करना ये करना ये करना वो करना। हालेलुया। मतलब एक लिस्ट देकर उसके बाद उसको पूर्ति करना। हम मांगने से पहले ये भी सोच रहे
क्या मैं जो मांग रहा हूं ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है या नहीं? हालेलुया। एक बार किसी ने आकर मुझे प्रार्थना करने के लिए बोला, तो प्रार्थना करने के बोला उनका काम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं था। मैं बोला मैं इस विषय के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। नहीं फिर क्या हो गया? मैं बोला ये तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है ही नहीं है काम। हम प्रार्थना करने का वक्त भी हम जो मांग रहे हैं वो परमेश्वर की इच्छा से ही है, वो हम परखना बहुत जरूरी है। हम पहचानना, यदि परमेश्वर की इच्छा के अधीन हम रह रहे तो हमारा मांग भी ऐसे ही होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हमारा मांग दुनियादारी, हमारा हम बोलते हैं परमेश्वर के इच्छा के अनुसार मैं चलता हूं, परमेश्वर के हित के अनुसार चल रहा हूं, मैं परमेश्वर के अधीन चल रहा हूं, ये गलत है, झूठ है। हम परमेश्वर के अधीन चलने के वक्त में, जो कोई परमेश्वर के अधीन चलने के लिए चाहता है वो परमेश्वर के हजूर में रोज ये प्रार्थना करे, हे परमेश्वर तेरी ओ लॉर्ड टीच योर वेज। परमेश्वर रात को मुझे सिखा दे, तेरी इच्छा को मुझे सिखा दे। हालेलुया। हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही चल रहे हैं। रोज देखना, हर पल परमेश्वर के हालेलुया साथ ही है हम, या हम दूर हो गया, या हमें छोड़कर परमेश्वर दूर हो गया, या परमेश्वर को छोड़कर हम दूर हो गया। वचन पढ़ने के वक्त में एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, उस व्यक्ति ने परमेश्वर के साथ चलता था। हनोक परमेश्वर के साथ चलता था। परमेश्वर कितना प्यार किया। हालेलुया। मैं बोला परमेश्वर बहुत प्यार किया उसको, परमेश्वर को बड़ा दोस्त है। हालेलुया। परमेश्वर को भी ये लगा, हालेलुया मैं वैसे बोल रहा हूं, वचन में ये दोस्त ऐसा नहीं लिखा। मैं ये सोच रहा हूं परमेश्वर सोचा मैं रोज इसको मिलने के लिए मैं आना उससे भी अच्छा उसको मेरे साथ ही रख लेता हूं। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको उठा लिया। दो लोगों के बारे में बाइबल में लिखा है, हालेलुया, जीवन के साथ परमेश्वर ने उठा लिया, एक हानोक एक एलिया। फिर आपसे सुनो, परमेश्वर हमें पसंद करना, हम परमेश्वर को प्रसन्न करना। शब्द आपको समझ में आया कर मैं विश्वास करता हूं। परमेश्वर को हम प्रसन्न करना, परमेश्वर हमें पसंद करना। परमेश्वर जब तक हमें पसंद नहीं करते हैं हम उसका इच्छा को पूर्ति नहीं कर सकता है। इसीलिए ये भजन संगीत लिखने वाले ने ये बोला है, हे परमेश्वर तेरे इच्छा को पढ़ो जी एक और बार, मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। हालेलुया। कैसे पूरी कर? सिखाना कौन? परमेश्वर ही सिखाना। परमेश्वर हजूर में हम कौन? हम प्रार्थना करना। हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला के जीवन में एक प्रार्थना का अनुभव होना बहुत जरूरी है। जब तक हम परमेश्वर के साथ संबंध नहीं रखते हैं फिर हमारा इधर जीना कोई फायदा नहीं होता है, कोई प्रॉफिट नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को जानकर उसके अधीन है। हालेलुया। तो परमेश्वर की इच्छा के अधीन है तो परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध बन सकता है। मत्ती का सुसमाचार 12:50 हम पढ़ने के वक्त में उधर लिखा है, परमेश्वर के साथ हमको अच्छा संबंध रख सकता है। हमको बोलने का, हमको उसको बुलाने का तरीका भी अलग हो जाता है। मत्ती का सुसमाचार 12:50। क्योंकि जो मेरे स्वर्गीय पिता दी मर्जी उत्ते चलता है सोई मेरा भरा ते भैन ते माता है। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। देखो हमारा रिश्ता एक छोटी बात तो नहीं है,
सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ता हो जाता है, परमेश्वर के इच्छा के अधीन चले तो। और गलातियों के पत्र हम पढ़ने के वक्त में उधर लिखा, अब्बा पिता कहलाने के लिए पुत्र का आत्मा को हमको दिया। हालेलुया। पुत्र है तो कहां रहेगा? घर में रहेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जहां मैं हालेलुया रहूंगा उधर तुम्हें भी बिठाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमको एक हालेलुया मौका मिलता है, उसका हजूरी में हम चलना, उसकी इच्छा के अनुसार हम चलना है। हम खुद सोच कर देख ले, क्या हम परमेश्वर की इच्छा से ही चलते हैं या हमारी इच्छा के अनुसार? कई बार हमारा मर्जी पूर्ति ना है तो हम और रास्ता ढूंढ देते हैं। हम परमेश्वर की इच्छा, प्रभु इस विषय के लिए प्रभु तेरी इच्छा क्या है? मैं बहुत मेहनत किया, जैसे पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से बोला, अपनी इच्छा के अनुसार बहुत मेहनत किया। पतरस ने बोला, हे गुरु, मैं पूरी रात बहुत मेहनत किया, कुछ नहीं मिला। रात पूरा मेहनत किया, कुछ नहीं मिला। कई बार हमारे जीवन में भी यही बात है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम मेहनत नहीं करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के साथ हम सेवा नहीं करते, परमेश्वर की इच्छा के साथ हम चलते नहीं है। मेहनत तो बुरी है। जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला, आप ध्यान से देखना, उधर नाव बदला नहीं है, उधर नाव बदला नहीं है, जाल बदला नहीं है, समुद्र भी बदला नहीं है, व्यक्ति को भी बदला नहीं है। वही व्यक्ति पतरस, वही जाल पतरस का, वही नाम पतरस का, वही गलीली का उस समुद्र में है। गलीली झील बोलते हैं, समुद्र बोलते हैं, वो सारे एक ही हैं। तो झील में उन्होंने वही जगह में है, बल्कि दिशा को थोड़ा सा बदल दिया। हम हमारे परमेश्वर के सम्मुख में हम अपने आप परखना, हमारा चाल चलन, हमारा बोली कैसे है। मैं प्रभु के इच्छा के अनुसार ही पिता परमेश्वर को मैं प्रसन्न करता हूं या नहीं, ये हम अपने आप परखना बहुत जरूरी है। यदि हम परमेश्वर का इच्छा को ना परखे तो, परमेश्वर की इच्छा के आधार चलने के लिए हम ना है तो हमारे रिश्ता टूट जाता है, हमारा पदवी दूर हो जाता है। हम कई बार ये सुनते हैं, बेदखल किया, घर से निकाल दिया। क्यों? इसलिए है मेरा बात इसने नहीं मान रहा है, मेरा बात को ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, ये व्यक्ति मेरे बात के अनुसार चलने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उनको बेदखल कर देते हैं। यदि परमेश्वर की इच्छा, इधर यह लिखा है, यदि परमेश्वर की इच्छा के साथ चलने के लिए हम तैयार है तो हमारा पदवी चेंज हो जाएगा। इस दुनिया की पदवी नहीं है, स्वर्गीय पदवी के और हम हालेलुया हमारा प्रमोशन हो जाते हैं। हम क्या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं? हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला हालेलुया अपने जीवन में भी काफी बदलाव करना बहुत जरूरी है। यदि हम बोलते हैं मैं परमेश्वर की इच्छा के आधार पर चलने के लिए चाहता हूं, मैं परमेश्वर की इच्छा के आधार पर चलता हूं, तो याकूब की पत्री 4:15 पढ़ना। याकूब की पत्री 4:15। ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਖਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वो काम भी करेगा। परमेश्वर को प्रथम स्थान देना, परमेश्वर की इच्छा को प्रथम स्थान देना। यदि प्रभु की इच्छा है तो कई बार हम अपना मर्जी के अनुसार, हालेलुया, जैसे गीतकार ने बोल रहे हैं, अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी ना अपना कहा, अपनी मर्जी
तुझको कभी ना अपना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरी क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन ये है। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। गीतकार ने अपने आप समर्पण कर कर ये बोल रहा है, मुझे बनाना। हालेलुया। मेरे इच्छा के अनुसार मैं प्लान कर कर मैं जाना नहीं है प्रभु, जहां मैं पहुंच गया है तेरी रहम से, तेरी करुणा से मैं यहां पहुंचा है। हालेलुया। हम कभी भी ये ना बोले मैं मेरे मर्जी से किया है, मेरे मर्जी से नहीं है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। हालेलुया। परमेश्वर ने जब व्यवस्था दे रहे थे, व्यवस्था देने के वक्त में एक स्पेशल एक बात परमेश्वर ने ये बोला था, कभी भी तुमने ये नहीं बोलना ये सारे संपत्ति मेरे मेहनत से मैंने कमाया, ये सारे बात मेरे वजह से हो गया, कभी भी ये बात नहीं बोलना। हालेलुया। व्यवस्था और हम पढ़ने के वक्त में यही बात को लेकर नबूकदनेस्सर के ऊपर यहोवा परमेश्वर ने हालेलुया अपना तलवार इस्तेमाल किया। नबूकदनेस्सर राजा ने इसे बोला, बाबिलोन शहर को देखकर बोला, ये इतना खूबसूरत शहर है, ये मेरा हाथ से मैंने हालेलुया मेरे भुज बल से मैंने बनाया हुआ ये शहर है। हालेलुया। उधर लिखा है वही बात उसके मुंह से निकल के पहले ही परमेश्वर ने बोला, हालेलुया 7 साल तुम जानवर जैसे जिंदगी में रहना पड़ेगा। परमेश्वर के काम को तुम समझना चाहिए। परमेश्वर ही आज मुझे इस स्थान में लेकर आया, जो आशीष है, जो बरकत है, जो अनुग्रह है परमेश्वर ने मुझे दिया। परमेश्वर की इच्छा बोलने के लिए हम तैयार होना नहीं, मैंने जो कुछ प्लान किया वैसे के वैसे हो गया, नो नेवर। वो हमें हालेलुया हमें उस जगह में लेकर जाएगा जिस जगह से हमको वापस आना, आशीष पाना मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया। पहला यूहन्ना उसका 2:19 पढ़कर देखना। दिन प्रतिदिन परमेश्वर की इच्छा को पूर्ति करने के लिए हम यत्न करना, दिन प्रतिदिन परमेश्वर की इच्छा को पूर्ति करने के लिए हम यत्न करना है। पहला यूहन्ना उसका 2:17। पहला यूहन्ना 2:17। ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਤੀਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। आमीन। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। जो परमेश्वर की इच्छा से चलते हैं बोलने वाला पर दुनियादारी नहीं होता है। हालेलुया। हम कई बार सब्जी देखते हैं, सब्जी का रंग देखकर ही हम बोलते हैं ये खराब है। हम फ्रूट्स लेने के लिए जाते हैं, फ्रूट्स का रंग देखकर ही हम बोलते हैं ये खराब है। यदि एक व्यक्ति दुनियादारी है, या यदि एक व्यक्ति संसार की बातों को पूर्ति करने के लिए यत्न कर रहा है, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला नहीं है। हालेलुया। यदि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक व्यक्ति चल रहा है, वो परमेश्वर की इच्छा को पूर्ति करेगा, दुनियादारी की इच्छा नहीं है। एक और पढ़ना था
संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। सर्वदा बने रहना है या नष्ट होना है, वो हमारे हाथ में है। परमेश्वर की इच्छा तो करें तो सर्वदा बने रहेंगे। जो दुनिया की बात है, दुनिया की इच्छा है, दुनियादारी होना है, जब तक एक व्यक्ति को हम तारीफ करते रहेंगे, वो व्यक्ति हमको हमारा साथ देगा। उसके बाद जब हम धन या कुछ चीज देने के लिए हम थोड़ा सा ढीला हो गया, उस व्यक्ति हमारे खिलाफ हो जाता है या उस सिचुएशन हमारे खिलाफ हो जाता है, बल्कि परमेश्वर हम कभी भी हमारे खिलाफ नहीं होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस हम एक और बार पढ़ना। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर संसार और का अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं। और रोमी की पत्री 12 का 2 पढ़कर देखना। इन संसार के सदृश न बनो। संसार के सदृश नहीं बना। पंजाबी में इस युग दे रूप ਜਿਹੇ ना, इस युग के रूप में नहीं रहना। वो देखो, संसार उसका अभिलाषा मिट जाएगा, संसार के रूप नहीं बनना, दुनियादारी नहीं होना। यदि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक व्यक्ति जा रहा है, चल रहा है, वो दुनियादारी नहीं होगा। परमेश्वर को प्रथम स्थान देगा, परमेश्वर की इच्छा को पूर्ति करने के लिए उसने यत्न करेगा। यदि हम हमारी इच्छा को पूर्ति करना है तो परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, परमेश्वर की इच्छा के आधार पर नहीं है, परमेश्वर की इच्छा के अधीन भी नहीं है हम चल रहे हैं। हम अपने आप परखना, सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत अच्छा है। अपने आप हम परखे तो हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही चलते हो या हम अपने मन मर्जी से चलते हो, अपने पता चल जाएगा। हम दुनियादारी नहीं होना। हालेलुया। कई लोगों ने पहले हमारे चर्च में था, अभी नहीं है। कई लोगों का बाल का रंग दिन प्रतिदिन बदलते रहेगा, लाल, पीला, हरा, जो व्हाइट, बहुत बदलते रहेगा। दुनियादारी, दुनिया के सादृश्य ना बनो। दुनिया क्या कर रहा है वो नहीं है, हम उनको सिखाने के लिए हम बैठते हैं। परमेश्वर की इच्छा को हम सिखाने के लिए हमें परमेश्वर ने इस दुनिया में रखा गया है। हम स्वर्ग, हम राजदूत हैं, हम अम्बासडर हैं, स्वर्ग के अम्बासडर हैं। हम परमेश्वर की बात दुनिया को समझाने के लिए बैठे हैं। कई बार क्या होता है, दुनिया हमारे अंदर आ जाते हैं, हम दुनिया की इच्छा को पूर्ति करने के लिए हम यत्न करते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, दुनिया संसार के सादृश्य ना बनो। संसार के सादृश्य बने तो उनका चाल चलन, उनका रीति, उनका जाना आना, जो परमेश्वर को क्या महिमा मिला। परमेश्वर आपके लिए जान दिया, क्या आप सजा दे रहे हो? परमेश्वर की इच्छा के अधीन रहे, परमेश्वर की इच्छा के अधीन रहे। हमको बहुत तो कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत तो कुछ नष्ट हो जाएगा, फिर भी स्वर्ग हमारे लिए हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग हमारे लिए हो जाते हैं। हम परमेश्वर की इच्छा के आधार पर चले तो हालेलुया। एक दिन परमेश्वर के सन्मुख में हम जाने के वक्त में, हे मेरा प्रिय बेटी, हे मेरा प्यारा बेटा, हालेलुया, वो कहलाएगा। वो है हमारे लिए शाबाश की बात। इस दुनिया में लोगों ने आकर हमें शाबाश बोलने से नहीं है। क्या हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार ही चलते हैं या नहीं है? कई लोगों ने और एक काम करते हैं, हालेलुया, वो काम बहुत परमेश्वर कभी भी प्रसन्न नहीं करते हैं। एफेसी की पत्री 6:6, लोगों ने बहुत कुछ, हालेलुया, इस बातों में शैतान ने फंसा कर रखा हुआ है। परमेश्वर की इच्छा करने के लिए मन में है तो भी वो लोग करते हैं और रीति में। एफेसी की पत्री 6:6, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਿਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਸਕੋ, ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਦਾਸਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜੀ ਲਾ
के परमेश्वर की इच्छा पूरी करो। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। हालेलुया। पंजाबी में एक और बार स्पष्ट रीति से पढ़ना। इच्छा क्या होता है? मनुष्यों को प्रसन्न करने से नहीं है। मनुखा मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे उनको प्रसन्न करने के लिए नहीं है, परमेश्वर को प्रसन्न करना है। ओके, पढ़ो जी। मनुखा दे रिझाण वालियां वांगू विखावे दी नौकरी ना सगो मसीह दे दासां वांगू जी ला के परमेश्वर की इच्छा पूरी करो। परमेश्वर की इच्छा पूर्ति करने का एक तरीका लिखा है। क्या हम इस मसीह का वचन के आधार पर उसके अधीन रहते हैं, या हम मनुष्यों को तृप्त करने के लिए वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, उधर ना जाए तो वो उन्होंने ये बोलना, ये परमेश्वर कुछ नहीं बोलेगा। परमेश्वर कुछ नहीं बोलेगा। हिंदी में पढ़ना। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान परमेश्वर को प्रसन्न करना, मनुष्यों को प्रसन्न नहीं करना। मनुष्य आज आपको तारीफ करेगा, जैसे मैं पहले बोला, आज आपको तारीफ करेगा, आगे आपको वही धोखा देगा, वही आपके खिलाफ बोलेगा। मनुष्यों को प्रसन्न नहीं करना, परमेश्वर को प्रसन्न करना है। आगे, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो। दिखावा करते हैं। नहीं, मैं भी उधर ही है। कुछ बात पूछे तो बोलते हैं, नहीं मैं गया था, मेरा मन में मैं प्रभु का नाम लेते रहा। अब क्यों गया? क्यों? आपका मन है इसलिए आप गए ना। आपका मन है इसलिए माना, आपका मन है इसलिए आपने वो काम किया। परमेश्वर दिलों को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमको बोल सकते हैं नहीं वो नहीं है। परमेश्वर हालेलुया दिल को जांचने वाला, परखने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। इसलिए मेरे दोस्तों, हम हमारे जीवन में हालेलुया दृष्टि सेवा, हालेलुया दृष्टि सेवा बोलते हैं, आंखों से प्रसन्न करने वाली, मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला नहीं है। हालेलुया परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला होकर हम परमेश्वर के सन्मुख में रहेंगे। हमको कितना दिन इधर दिया गया है, इस दुनिया में कितना दिन हमारा डेरा है हमको पता नहीं है। हमारा डेरा हालेलुया एक दिन हालेलुया खत्म हो जाएगा। हम इधर से हालेलुया चल जाना है। हम जाना कहाँ है? हम इधर से तय करना है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही हम चल रहे हैं, या मानसिक बुद्धि से, मानसिक हालेलुया लोगों का प्रसन्न कर दुनियादारी होकर, या दुनिया को पसंद कर, या हम दुनिया के सारे बातों में लगे रहकर परमेश्वर का नाम ले रहे हैं। हालेलुया। एक और आयत पढ़कर हालेलुया कुछ बातें आपको बताने के लिए चाहता हूं। मत्ती का सुसमाचार उसका 11 अध्याय 29 मत्ती 11:29। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, मुझसे सीख लो। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, मुझे सीख लो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बोलने का कारण है। हालेलुया। 11वें अध्याय में हालेलुया प्रभु यीशु मसीह ने बोल रहा है, वही सुसमाचार का हर एक के आखिर में एक शब्द प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, मेरा नहीं पिता तेरी इच्छा पूर्ति हो रही। मेरी इच्छा नहीं प्रभु तेरी इच्छा पूर्ति हो रही। प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया 11 अध्याय में क्या बोला है? पढ़ो। मेरा जुड़वा अपने उत्ते ले लवो अते मेथों सीखो, क्यों जो मैं कोमल अते मुझसे सीखो। प्रभु यीशु मसीह से सीखो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, हालेलुया क्या कैसे सीखना है? जुआ रखकर सीखना है। जुआ रखे तो कई बातें हैं। एक, अपना मर्जी से नहीं जा सकता है। हालेलुया जहां खड़े हैं जुआ आप जानते हैं ना, बैलगाड़ी या घोड़े का गाड़ी, उसके लिए घोड़े का या बैल के इधर तोड़ में रखे हुए उस लकड़ को जुआ बोलते हैं। जब बांध लिया, उस जानवर को अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है। बैठना है तो भी मालिक का अनुमति चाहिए, उठना है तो भी
मालिक का अनुमति चाहिए, खड़ना है तो भी मालिक का अनुमति, जाना है तो भी मालिक का अनुमति, मोड़ना है तो भी मालिक का अनुमति। और इधर लिखा है वो जुआ देखकर सीखना। जीवन की परिस्थितियों में, परीक्षा में, मसीही जीवन में कई परीक्षा आने के वक्त में, कई बातें आने के वक्त में, क्या मैं प्रभु के इच्छा के अनुसार ही चलता हूं या नहीं है? प्रभु तेरे इच्छा के अधीन ही है मैं या नहीं? हम परखना है। सभी आंखें बंद करें, सभी आंखें बंद करें। पहले आंसू सुनो। हम हमेशा बोलते हैं प्रभु तेरी इच्छा, तेरी इच्छा, तेरी इच्छा। तेरी इच्छा में दुनियादारी नहीं आना चाहिए। तेरी इच्छा में हालेलुया लोगों को प्रसन्न नहीं करना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा पर हम चलते हैं तो संसार की अभिलाषा में हम नहीं लगे रहेंगे। परमेश्वर की इच्छा से हम चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा के हम अधीन हैं, हमेशा हम परमेश्वर के साथ ही चलते हैं। हमारा पद भी बदल जाता है। परमेश्वर के बेटा बेटी में कहलाने के लिए परमेश्वर हमको मौका देता है। हालेलुया। आप अपने आप परख के लिए, क्या आप परमेश्वर के इच्छा के अधीन है या नहीं? आज का दिन परमेश्वर ने आपको दिया। आज का दिन परमेश्वर हमको मौका दिया है जीने के लिए, आज का दिन देखने के लिए। हम अपने आप परखे, प्रभु मैं तेरे अधीन रहता हूं या नहीं? तेरे कहने पर चलता हूं या नहीं? मैं संसार को तृप्त कर कर, मनुष्यों को तृप्त कर कर मैं चलता हूं। मैं हालेलुया इस दुनिया के सादृश्य ना बनो, परमेश्वर का हुक्म है। इस दुनिया के सादृश्य बनने के लिए आप कोशिश कर रहे हो। प्रभु तेरे अधीन रहने के लिए मुझे सिखा दे, तेरे अधीन रहने के लिए मुझे सिखा दे। तो सच्चे परमेश्वर का वचन हमारे दिल के अंदर होना चाहिए। जब हम हालेलुया उस वचन हमारे अंदर है तो परमेश्वर के वचन में लिखा है तेरे वचन को मेरे दिल में मैं रख छोड़ा ताकि तेरे खिलाफ पाप ना कर सकूं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप नहीं चल रहे तो आपके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, उसका व्यवस्था नहीं है, उसका नियम नहीं है। अपने आप समर्पण करें, अपने आप समर्पण करें। हमको एक मालिक है, हमको एक मालिक है, हमको एक मालिक है, उसका अधीन है। हम हमारा नहीं है। पर यीशु मसीह ने बोला मैं तुझे अकेला ना छोड़ूंगा। हम हमारे नहीं है, हमको एक मालिक है। हम क्यों इस दुनिया के सादृश्य बनना है, क्यों दुनियादारी बनना है? प्रभु के अधीन रहेंगे, उसकी इच्छा को पूर्ति करेंगे। हम अपने आप रखें, प्रभु मैं तेरे अधीन ही रह रहा हूं या नहीं? परमेश्वर के चरणों में अपने आप समर्पण कर कर दिल की गहराई से यह सवाल पूछे, प्रभु क्या मैं तेरी इच्छा को पूर्ति कर कर क्या मैं तेरे अधीन ही रहता हूं या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। मैं मिट्टी हूं, तू है